गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राजस्थान जीके एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम राजस्थान की महत्वपूर्ण योजनाओं के संदर्भ में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना पर चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, अगर इस योजना के विभाग की बात की जाए तो यह स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा संचालित है और इसकी घोषणा 23 जनवरी 2022 अर्थात बजट 2022 से इसमें इसकी घोषणा की गई थी। इस योजना के प्रारंभ की बात की जाए तो यह योजना 9 सितंबर 2022 को अंबेडकर भवन जयपुर से प्रारंभ की गई अर्थात इसका शुभारंभ किया गया था। अगर इस योजना का प्रथम कार्य की बात की जाए तो खानिया की बावड़ी जयपुर में इसका प्रथम कार्य किया गया। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत यह सर्वप्रथम 213 नगर निकायों में का संचालन किया गया था। जब यह शुरुआत की गई थी इस योजना की तो उस टाइम पे सबसे पहले 213 नगर निकायों में इसका संचालन किया गया था। यह योजना नगर पालिका सीमाओं में मनरेगा की तर्ज पर 100 दिन का रोजगार देती है। मतलब इस योजना के तहत मनरेगा में जिस प्रकार रोजगार दिया जाता है उसी के तर्ज पर यहाँ पर भी 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है, जो केवल शहरी वासियों के लिए होता है। और अगर इसके स्वरूप की बात की जाए तो इस योजना के अंतर्गत एक परिवार के लोगों को एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है, अर्थात प्रति परिवार प्रति वर्ष 100 दिन का रोजगार इसमें उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लाभ अर्थात इसमें कौन कौन लाभार्थी हो सकते हैं, इसका फ़ायदा कौन कौन उठा सकते हैं, तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एक तो शहरी क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति या फिर कमज़ोर परिवार के लोग अर्थात EWS श्रेणी के लोगों के लिए यह लाभकारी है। अगर इसमें दूसरी बात की जाए तो असहाय लोगों के लिए ये योजना लागू होगी और बेरोजगार परिवार के लिए इस योजना का लागू किया जाएगा। अगला आगे बात करते हैं तो फंड, तो राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित इसमें फंड 800 करोड़ प्रति वर्ष इस पर राज्य सरकार द्वारा 800 करोड़ रुपया व्यय किया जाएगा। और इसमें अगर आयु वर्ग की बात की जाए तो 18 से लेकर 60 वर्ष के व्यक्तिजन इसमें पात्र होंगे। इसमें विशेषता यह रहेगी कि आवेदन के 15 दिन के भीतर ही रोजगार उपलब्ध करवाया दिया जाएगा। अर्थात जैसे कि आपने आज आवेदन किया है तो मतलब आवेदन की तारीख के 15 दिन के अंदर अंदर आपको कहीं ना कहीं रोजगार इसमें उपलब्ध करवा दिया जाएगा और इसके अंतर किए गए कार्य का भुगतान भी 15 दिन के भीतर ही आपको कर दिया जाएगा। ये तो हो गई बजट 2022-23 की। अब शुरुआती अभी हाल ही में पेश हुआ नया बजट 2023-24 की बात की जाए तो यह बजट 10 फरवरी 2023 को घोषित किया गया था। इस बजट में कुछ करेक्शन किया गया, अर्थात इसमें पहले रोजगार 100 दिन दिया जाता था और अब इसमें 100 दिन से बढ़ाकर इसमें रोजगार की अवधि 125 दिन कर दी गई है और इसमें 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा। हालांकि यह योजना अभी घोषित है, इसका प्रारंभ 1 अप्रैल 2023 से किया जाएगा। तो यह योजना 1 अप्रैल 2023 से लागू की जाएगी। आगे की बात करते हैं तो पहले तो इस पर वित्तीय भार 800 करोड़ था, परंतु जब इसके रोजगार के दिवसों में अवधि को बढ़ा दिया गया, 100 से बढ़ाकर 125 कर दिया गया, तो इसके वित्तीय भार में भी वृद्धि हुई और यह प्रति वर्ष 1100 करोड़ रुपया इसका वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाएगा। अगर इसके सामाजिक अंकेक्षण की बात करें तो यह वित्तीय समिति के द्वारा इसका सामाजिक अंकेक्षण किया जाएगा। इसमें पात्र कौन होगा, इसका लाभ कौन ले सकेगा, तो लाभ के लिए एक तो उसको राजस्थान का निवासी होना अनिवार्य है और वह जन आधार कार्ड धारक होना अनिवार्य है, अर्थात उसके पास जन आधार कार्ड होना अनिवार्य है। अब इसका पंजीकरण कैसे किया जाए, अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं इसका पंजीकरण कैसे किया, या तो आप स्वयं ई-मित्र पर जाके इसका पंजीकरण करवा सकते हैं और ई-मित्र पर अगर जाएंगे तो वहाँ पर ये वेबसाइट है irgy.urban.rajasthan.gov.in पर जाएं और पोर्टल है IRGR अर्बन MIS पोर्टल पर जाकर आप इसका पंजीकरण कर सकते हैं।
अगर पंजीकरण कौन करेगा, इसको अप्रूवल कौन करेगा, तो पंजीकरण अधिकारी इसमें सीएमओ रहेगा, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, अर्थात मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा इसका पंजीकरण किया जाएगा। इसके बाद अगर इसके पारिश्रमिक की बात की जाए, अर्थात इसमें कितना पैसा दिया जाएगा, तो जो भी अगर कुशल है, कुशल श्रमिक है, अर्धकुशल श्रमिक है, उसको दिया जाएगा 559 रुपीज़, और अर्धकुशल है उसको 271 मतलब 271 रुपया दिया जाएगा, और उसमें कुशल श्रमिक है उसको 283 अर्थात 283 रुपया दिया जाएगा, और अति कुशल श्रमिक को 333 रुपया दिया जाएगा। अगर आर्थिक समीक्षा की बात की जाए तो 213 नगर निकायों में 675.80 करोड़ के 9,593 कार्यों को चिन्हित किया गया है। अगर अभी फिलहाल की बात की जाए जो आर्थिक समीक्षा है उसमें, तो 213 नगर निकायों में, जो 213 नगर निकायों में इसकी शुरुआत की गई थी, तो इस निकायों में 675 करोड़ के 9,593 कार्यों को चिन्हित किया गया है। और यह है कि इसमें जॉब कार्ड जारी करने का काम सीओ द्वारा किया जाएगा और सीएमओ द्वारा किया जाएगा, और सीएमओ ने अभी तक 3,67,816 जॉब कार्ड जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद इसके कार्य की बात की जाए, मतलब इसमें कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं, अर्थात उसकी योजना के अंतर्गत कौन कौन से कार्य विभाग के द्वारा करवाए जाते हैं। तो पहले कार्य की बात करें जाए तो यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण, मतलब इस योजना में पर्यावरण संरक्षण के संबंधी जितने भी कार्य होते हैं नगर पालिका क्षेत्र में, वो संबंधित सभी कार्य को करवाया जा सकता है। जैसे अपन देखें तो वृक्षारोपण है, उद्यान का संधारण मतलब रख रखाव है, पौधों को पानी पिलाना है, नर्सरी का कार्य भी दिया जा सकता है, शमशान में साफ सफाई का काम भी दिया जा सकता है, कब्रिस्तान में साफ सफाई का वृक्षारोपण का कार्य भी दिया जा सकता है। दूसरा काम है जल संरक्षण। इसके अंतर्गत हमें जल संरक्षण के संबंधी भी कार्य दिए जा सकते हैं, जैसे तालाब, बावड़ी आदि की साफ सफाई करना या फिर उसमें सुधार करना हो, वर्षा के जल को संरक्षण करना या फिर एकत्रित करना हो, जल स्रोतों का पुनरुद्धार करना हो, ऐसे जल संरक्षण संबंधी कार्य भी दिए जा सकते हैं। अगले कार्य की बात की जाए तो स्वच्छता एवं सैनिटेशन से संबंधित कार्य भी इसमें दिए जा सकते हैं, जैसे कि ठोस कचरा प्रबंधन, घर में अपशिष्ट संग्रहण एवं पृथक्करण मतलब अपशिष्ट को अलग करना, इसमें डंपिंग साइट पर कचरा पृथक्करण करना, या फिर सार्वजनिक सामुदायिक शौचालय और मूत्रालयों की सफाई एवं रखरखाव करना, नाली सड़क की सफाई करना, और निर्माण विध्वंस कार्यों की सामग्री हटाना। अर्थात कहीं पर मान लो किसी कोई बिल्डिंग म्युनिसिपल इलाके में किसी बिल्डिंग को गिरा दिया गया है और वह बिल्डिंग नगर पालिका के अधीन है, तो उसका साफ सफाई का कार्य भी इसमें दिया जा सकता है। अगला अगर कार्य की बात की जाए तो अगले कार्य में हमारे होगा कि संपत्ति विरूपण रोकने संबंधी कार्य, मतलब कहीं पर अतिक्रमण है, यहाँ पे होर्डिंग लगा दिए गए, बोर्ड लगा दिए गए, बहुत सारा उसको पूरी तरीके से ढक दिया गया, तो उसको हटाने से संबंधित कार्य भी इसमें दिए जा सकते हैं। या फिर सड़क, दीवार पर या सार्वजनिक दृश्य स्थल पर जहाँ पर जैसे दुविधा हो रखी है तो वहाँ पर रंगाई पुताई का कार्य भी इसमें दिया जा सकता है। आगे बात की जाए तो कंजर्वेशन कार्य, इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु यही भी है कि इसमें कंजर्वेशन कार्य के रूप में भी आपको जॉब दी जा सकती है, अर्थात रोजगार दिया जा सकता है। जैसे कि पीएम आवास योजना या फिर सीएम जन आवास योजना में के कार्यों में भी आपको कार्य दिया जा सकता है, या फिर केंद्र राज्य की योजनाओं के निर्माण कार्य में भी आपको रोजगार दिया जा सकता है, और फिर नगरीय निकायों के निर्माण में भी आपको रोजगार दिया जा सकता है। अगली बात करें सेवा संबंधी कार्यों में, इसमें अगर आपको सेवा संबंधी कार्यों में कार्य दिया जा सकता है, जैसे गौशालाओं का रखरखाव, गौशालाओं में संबंधी सभी कार्य, गौशालाओं का निर्माण, गौशालाओं में साफ सफाई वगैरह, और नगरीय निकायों के कार्य साफ सफाई वगैरह कुछ भी इसमें दिया जा सकता है। आगे की बात करें तो हेरिटेज संरक्षण में, मतलब जो भी पुरानी स्थल हैं या फिर पुरातात्विक स्थल हैं जिनके संरक्षण में, जहाँ की वहाँ की साफ सफाई रखना, उनके ध्यान रखना आदि संबंधी कार्य भी इसमें दिए जा सकते हैं।
और भी अनेक कार्य हैं इसमें, अलग अलग वो म्यूनसिपैलिटी या फिर इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी, शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत जितने भी कार्य आते हैं वो सभी इसमें दिए जा सकते हैं। अब इस योजना की मॉनिटरिंग कौन करेगा? किसी न किसी योजना को अगर लागू किया जाए तो उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए भी फीडबैक बहुत जरूरी आवश्यक होता है। अगर इसकी मॉनिटरिंग की बात की जाए तो राज्य स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग तो प्रमुख शासन सचिव करेगा, जो कि इस कमेटी का अध्यक्ष होगा, मॉनिटरिंग कमेटी का अध्यक्ष होगा। और राज्य स्तर पर त्रैमासिक बैठक होगी, मतलब 3 महीनों में एक बैठक होगी। संभागीय स्तर पर होगा वो संभागीय आयुक्त होगा इसका मुखिया, जिसमें संभागीय स्तर पर 2 माह में एक बैठक होगी। और जिला स्तर पर बात की जाए तो जिला परियोजना समन्वयक होगा, यानी जिला कलेक्टर होगा, और इसमें प्रत्येक माह में एक बैठक होना अनिवार्य है। अर्थात राज्य स्तर पर प्रमुख शासन सचिव इसकी मॉनिटरिंग करेगा, संभाग स्तर पर इसकी संभागीय आयुक्त द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी, और जिला स्तर पर जिला परियोजना समन्वयक या फिर जिला कलेक्टर के द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके बाद बात की जाए तो अभियान, मतलब इसके अंतर्गत क्या अभियान चलाए जाएंगे? तो अभियान ये चलेंगे काम पाओ अभियान, मतलब इसमें रोजगार देने के लिए काम पाओ अभियान या फिर रोजगार शिविर चलाए जाएंगे, जिसके अंतर्गत इन बेरोजगारों को जोड़ा जाएगा। इसका प्रथम चरण की बात की जाए तो 24 से 27 फरवरी 2023 तक इसका प्रथम चरण था, और दूसरे चरण की बात की जाए तो ये 13 से 17 मार्च 2023 तक इसका दूसरा चरण होगा। अगर इसमें अगर जोड़ने की बात की जाए तो इसमें राजीव गांधी युवा मित्र इसमें बहुत ही सहायक भूमिका निभाते हैं, जिनके द्वारा संपूर्ण योजना का फीडबैक एवं बायोडाटा अधीनस्थ एवं मॉनिटरिंग विभाग को प्रदान किया जाता है। इसी के साथ हमारे आज की ये योजना राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का